मुझे इस बात का थोड़ा भी भान नहीं था कि विशुद्ध साहित्य को इतना प्रेम से सुना जाएगा। इस बात सभी से जीत जाती हूँ, स्वयं से हार जाती हूँ, कभी चुपचाप रोती हूँ, कभी मैं मुस्कुराती हूँ और बड़ी हैरान होकर सोचती हूँ, रूप जब अपने लिया है जन्म नारी का, मैं हर रिश्ता निभाती हूँ, लिया है जन्म नारी का, मैं हर रिश्ता निभाती हूँ। शब्द को भाव से हम मिलाने लगे, हर गली हर नगर ये सुनाने लगे, तन्हा रातों ने हमको बुलाया जहाँ, हम वहाँ जाके गीतों को गाने लगे। तो सब कुछ जानने वाला अकेला, तो सब कुछ जानने वाला अकेला, बता फिर क्यों हूँ मैं इतना अकेला। हटा दी यार की तस्वीर मैंने, हटा दी यार की तस्वीर मैंने, तड़प कर रो पड़ा कमरा अकेला। कहते हैं जो साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है और आईना होता है, और इसे जो है करते हैं हमारे जो साहित्यकार हैं वो लोग। लेकिन साहित्यकार जो ये लाइन है उसको लेकर के उनकी क्या विचारधाराएं हैं, तमाम विधाओं के यहाँ पे रचनाकार हैं, तमाम विधा में लिखते हैं, कुछ हास्य लिखते हैं, कुछ श्रृंगार लिखते हैं, और तमाम विधाओं के यहाँ पे लोग हैं। लेकिन जो एक चीज़ जो सब में सामान्य पाई जाती है वो क्या है, वो इन लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि लोग क्यों कहते हैं जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। सबसे पहले साथ भैया हैं, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका सबसे पहले। और ये जो आज का आयोजन रहा इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ यहाँ के श्रोताओं का और यहाँ के उन प्यारे लोगों का जिन्होंने किसी भी प्रकार से इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। कार्यक्रम हमारी जो थी वो कार्यक्रम हमारा एक परिकल्पना था जिसे सच किया आप लोगों के सहयोग ने। अगर मैं व्यक्तिगत ये कार्यक्रम हो पाया है, क्योंकि कार्यक्रम की सफलता किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती है, ये एक व्यक्तिगत सफलता नहीं होती है। तो कार्यक्रम करवाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे मैं आए दिन कार्यक्रमों में आता रहता हूँ। आप सब जितने लोग देख रहे हैं जो मुझे मिलने आए थे, ये सब व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं और मैं भी इन सबों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ये सब एक प्रशंसक ना हो के एक परिवार की तरह हैं मेरे। मैं जितनी बार यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे हर बार ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ नई कोपलों को भी स्पेस मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए। या तो यहाँ दो तरह के कवि सम्मेलन हो रहे थे, एक या तो जो बहुत ही ऐसे कवि सम्मेलन जहाँ ग्रे हेयर डोमिनेंस चल रहा था, जहाँ वही सुनने वाले लोग मिलते थे, वही सुनाने वाले लोग मिलते थे, या तो कुछ ऐसे कवि सम्मेलन रहते थे जो नाम के कवि सम्मेलन होते थे, वो एक गोष्ठी की तरह होते थे। ऐसे मेरा प्रयास था कि एक विशुद्ध साहित्य को स्थापित करने का प्रयास मैं करूं। इसलिए सीमित संसाधनों में और हर प्रकार के अभाव के बावजूद मैंने टीम से कोई समझौता नहीं किया। मैंने प्रयास किया कि बेहतर तरीके से इस फ़राइज़ को अंजाम दे सकूं, लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा भी भान नहीं था कि विशुद्ध साहित्य को इतना प्रेम से सुना जाएगा। इस बात का मेरे मन में डर भी था, लेकिन आप सब ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और साथ ही मुझे ये संबल दिया है कि मैंने जो और भी आने वाले कवि सम्मेलनों की परिकल्पना की है, 10 कवि सम्मेलनों की एक सीरीज़ की, वो मैं जल्दी से जल्दी उन्हें मैं एक्चुअल में यहाँ पे मैं खड़ा कर सकूँ, उन कार्यक्रमों को मैं संयोजित कर सकूँ और गोरखपुर के लोगों को साहित्य से साहित्यिक रूप से समृद्ध बनाऊँ और विशुद्ध साहित्य की स्थापना करूँ यहाँ पर। अच्छा, हमारे साथ नंदिनी मैम है। पहले सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप तमाम मंचों से जुड़ी हुई हैं, तमाम जगहों पे आप जाती हैं काव्य पाठ करने के लिए। तो इस समय के जो युवा हैं साहित्य को लेकर के उनका रुझान कैसा है, ये जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा रुझान है आजकल के युवाओं का और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जब जिस समय युवा पब जाना चाहती है, बार में जाना चाहती है, उस समय उस उम्र के कुछ लोग आते हैं जो कविता लिखते हैं, जो बहरों में लिखते हैं, मीटरों में लिखते हैं, गीत गज़ल छंद लिखते हैं। और ऐसे बच्चे जो मतलब इस उम्र के बच्चे जिनको माँ बाप अभी फल काट के देते हैं, उस उम्र के शाद जैसा बच्चा वो इतना बड़ा एक यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है और उसका सफल करता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके। और शायद ऐसा नहीं है कि छोटे ही बड़े से सीखते हैं, हम बड़े भी इन छोटों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। कोई ऐसी पंक्ति जो आज आपको याद आ रही हो और जो आप यहाँ पे ना सुनाई हो, वो कुछ नया?
सभी से जीत जाती हूँ, स्वयं से हार जाती हूँ, कभी चुपचाप रोती हूँ, कभी मैं मुस्कुराती हूँ और बड़ी हैरान होकर सोचती हूँ, रूप जब अपने लिया है जन्म नारी का, मैं हर रिश्ता निभाती हूँ, लिया है जन्म नारी का, मैं हर रिश्ता निभाती हूँ। क्या बात है। अच्छा, इस कवि सम्मेलन में हम आपको बता दें सबसे कम उम्र के जो हैं प्रियांशु वात्सल्य भैया हैं। अच्छा, आप जो हैं युवा हैं और आपने कविता शुरू करने से पहले भी कहा था कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो तमाम जगहों पे रैप लिखती है, ये लिखती है, लेकिन आपने इसको चुना। तो आप अपनी पंक्तियों से उसकी वो जो है आपकी जो भावनाएं थी उसको आपने व्यक्त किया। ऐसे सामान्य भाषा में अगर बताएं तो आपने कविता को ही क्यों चुना? क्या सामान्य भाषा में? सामान्य भाषा में आप बताएं आपने कविता को ही क्यों चुना? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो काम बड़े बड़े नहीं कर सकते वो काम कविता कर सकती है। कविता ही थी जिसने ऐसा पृथ्वीराज चौहान को ऐसा बल दिया कि उन्होंने उनकी आंखें नहीं थी, फिर भी कविता के बल पे ही उन्होंने जब क्या था वो 4 बार 24 गढ़ अंगुर अष्ट प्रमाण, तो वहाँ पर ऊपर सुल्तान बैठा था, कविता के दम पर ही उन्होंने उसको अपने तीर से निशाना बना लिया। तो कविता एक ऐसा उपहार कहें ईश्वर से, या हम लोगों को कह सके हथियार मिला है, जिसके माध्यम से हम बड़े बड़े निशाने हल्केपन से आसानी से लगा देते हैं। कोई 4 पंक्तियाँ हो जाए। 4 पंक्तियाँ मैंने कभी लिखी थी कि शब्द को भाव से हम मिलाने लगे, हर गली हर नगर ये सुनाने लगे, तन्हा रातों ने हमको बुलाया जहाँ, हम वहाँ जाके गीतों को गाने लगे। क्या बात है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सम्मेलन रहा, आप भी तमाम मंचों से जुड़े हुए होंगे, तो क्या लगता है कि जो युवा पीढ़ी है वो किस हद तक जुड़ पा रही है साहित्य को लेकर के, और वो क्या जो युवा है वो साहित्य को लेकर के इस समय क्या सोच रहे हैं? क्योंकि नई नई जो चीज़ें हैं निकल के आ रही हैं, रैप आ रही हैं और गाने लोग लिख रहे हैं, तो उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? बीच का समय जो 90 का दशक या उसके बाद थोड़ा बीच का समय बहुत ख़राब रहा है कविता को लेकर के। अभी जो नई उपज है, जो नए लड़के हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, उनको नए प्रतीकों को ढूंढ रहे हैं, नए माध्यम को ढूंढ रहे हैं कविता का विषय बनाने के लिए। विषय तो वही है, प्रेम, विरह, दुख, दर्द, सब कुछ वही है, लेकिन वो प्रतीक, वो माध्यम जो कविता को विशेषता दे, वो आजकल जो नए लोग हैं वो लिखने का मतलब उस तरह की चीज़ें ढूंढने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी आज ही किसी ने बहुत अच्छा मतलब जो शुरू से चली आ रही है परिपाटी गज़ल को लेकर के, आज ही सात्विक भाई ने बहुत अच्छे शेर सुनाए, जिसमें हमारे देवों को, हमारे पौराणिक पात्रों को बहुत अच्छे से सलीके से यूज किया गया, प्रयोग में लिया गया, और वो कहीं से भी गलत भी नहीं है, बहुत अच्छी और बहुत नई बात, मतलब कहानी कथा वही है लेकिन उसको नए तरीके से कहना। और असल में क्रिएटिविटी यही है, कला से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको हमेशा कुछ नया करने के लिए ही सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे हमारे लोगों ने बहुत कुछ करके रख दिया है। हम उससे अलग अगर नहीं सोच रहे हैं, उससे सही ट्रैक पे मतलब अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर कोई अर्थ नहीं है कविता का। सर, हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं, हास्य के बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं। हाथ से लिखते हैं और अपने हास्य के व्यंग के माध्यम से, अपने हास्य कविताओं के माध्यम से समाज को एक संदेश देते हैं। तो ये जो है आपके अंदर आता कहाँ से कि हास्य को आप किस तरीके से, एक ऐसा माध्यम समझते हैं जिससे आप लगता है कि समाज उससे ज़्यादा जुड़ के हमारी बातों को सुन पाएगा? देखिए, जहाँ तक हास्य है, हमारे अगल बगल है, हर चीज़ में हास्य है। बस वो कहते हैं ना कि ढूंढने की आपकी दृष्टि होनी चाहिए, कैसे आप किस चीज़ों को किस रूप में देखते हैं। तरीका है अपना कि जिस चीज़ को हम आक्रोश में नहीं कर सकते, हो सकता है भीड़ में जाके किसी को अपशब्द कहने से अगर हमारा काम हो जाए तो शायद हो सकता ना हो, मारपीट भी हो जाए, लेकिन व्यंग के माध्यम से किसी में अगर घात किया जाए तो उसके दिल तक भी लगेगी
बात भी पहुंचेगी और काम भी हो सकता है, क्योंकि शर्मिंदगी महसूस होगी। तो हास्य और व्यंग्य एक ऐसा माध्यम है, हंसी भी आएगी उसको कि क्या बात कह गया है, और महसूस भी उसको होगा कि मुझे अब करना मजबूरी होगी, कि शर्मिंदगी महसूस होगी। तो ये एक माध्यम है अपनी बात को रखने का, और ये सब सोचना नहीं पड़ता। आप रोज़ अखबार पढ़िए, रोज़ टीवी चैनल देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको हास्य ही मिलेगा। और ढूंढने का तरीका है, मैं उस लाइन का कवि हूँ तो वही ढूंढता रहता हूँ। अच्छा, तत्कालीन सरकार को लेकर के कोई व्यंग्य कहना चाहेंगे? 4 पंक्तियाँ। देखिए, आजकल की जो स्थितियां हैं, तत्कालीन सरकार में मैं जो स्थितियां हैं, आज हमें अपने आप को, मेरा ये कोई भाजपा या मैं कांग्रेस का कभी मैंने प्रतिनिधित्व नहीं किया, मैं इनकी तरफ कभी गया भी नहीं। आजकल के नवयुवक जो हैं, जो हमारा लक्ष्य ध्येय था कि हमारे पास केवल एक तिरंगा था, वो तिरंगा हमारे लिए सब कुछ था। लेकिन आज हम राजनीतिक दलों के झंडों को लेकर चल रहे हैं, और उन दलों के झंडों के नीचे ही शरण पाते हैं और उसको ही सब कुछ मानते हैं। तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी जो आजकल के युवाओं के लिए थी। ये भी एक व्यंग्य है, सुनिएगा कि हर तेज हवा का चला झोंका आंधी थोड़े है, हर तेज हवा का चला झोंका आंधी थोड़े है, और हर किसी ने देशभक्ति की राखी बांधी थोड़े है। आज के नवयुवकों के लिए वो यही सोचते हैं कि हर तेज हवा का चला झोंका आंधी थोड़े है, हर किसी ने देशभक्ति की राखी बांधी थोड़े है। अरे कौन देश, कौन मातृभूमि, इनसे क्या मालूम हमको, कौन देश, कौन मातृभूमि, इससे क्या मतलब हमको, हमसे क्यों उम्मीद तुम्हें, हम गांधी थोड़े हैं। तो ये सोच को बदलना होगा हमें। राष्ट्रध्वज के नीचे एक राष्ट्रध्वज हमारा है, तमाम दलों के झंडों से पीछे चलने से अच्छा है कि एक तिरंगे को लेकर किसी मन में भावना किसी दल के प्रति हो सकती है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अपनी गाड़ी में भी कोई तिरंगा लगा के नहीं घूमता है। विभिन्न दलों के झंडे हैं। हमने व्यापार खोल दिए, हमने नौकरियां, रोजगार खोल दिए हैं। युवा नेता, ये युवा नेता, वो युवा नेता, ये उभरते नेता, ये नेता, तो आदमी अपने को बिजी समझ रहा है, जबकि वो खाली है। यही क्या है, देश की राजनीति में तो लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शब्दों को सोचना पड़ता है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। तो अन्य भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ नितेश जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज का जो माहौल था वो कैसा था? यहाँ के श्रोता आपको कैसे लगे? यहाँ जैसा कि मुझे पहले जानकारी में आया था, या मुझे लगा था कि गोरखपुर में वैसे शायरी नहीं सुनी जाती, गज़ल को वैसे नहीं सुना जाता, पर यहाँ के श्रोताओं ने बता दिया कि इंदौर या गोरखपुर शायरी सुनी जाती है। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सुनाएंगे तो लोग सुनते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा सुना, जनता ने बहुत अच्छा सुना, और बहुत अच्छी टीम रही। बहुत यादगार कवि सम्मेलन रहा आज का, अद्भुत आयोजन रहा। कोई 4 पंक्तियाँ? जी, मैंने अपनी गज़ल में कहीं कहा है वो मतला, और उसके 1-2 शेर मैं आपके सामने रखता हूँ। सुने कि तू सब कुछ जानने वाला अकेला, तू सब कुछ जानने वाला अकेला, बता फिर क्यों हूँ मैं इतना अकेला। हटा दी यार की तस्वीर मैंने, हटा दी यार की तस्वीर मैंने, तड़प कर रो पड़ा कमरा अकेला। बात है। तो यहाँ पे आपने देखा जो साहित्यकार थे, किस प्रकार से उनका रुझान था, और वर्तमान में जो साहित्य की स्थिति है उसको लेकर के इन लोगों के क्या क्या विचार थे। बहरहाल, आप NB न्यूज़ देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ था।